मैं तो शुरू से ही तैयारी मूड में ही रहती हूँ। मेरे ऊपर चुनाव लड़ने पे बैन है। अगर उधर से रिलीफ मिल पाता है तो मैं चुनाव लड़ूंगी। वो सड़क क्यों नहीं बन पाई अब तक? वह षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया गया, हमारी सदस्यता ली गई। अब बहुत जल्द वो रोड भी बन जाएगा क्योंकि गोली चलाई गई, डंडे बरसाए गए। एक नई पार्टी का उदय हुआ है, नाम है JKLM, जिसका महतो की पार्टी है। कुछ मुद्दे अच्छे थे जिसका समर्थन सरकार ने भी किया है। पार्टी के लिए खतरा है या नहीं? देखा कि वो मुझे सपोर्ट किए हैं कि वो आप पे आगे टिप्पणी आए। नहीं कर रहे हैं, आप उन पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हम तो वेलकम करेंगे कि इंडिया अलायंस में आ जाए। कोई काम ऐसा नहीं बचा है जो हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने नहीं किया, दिया गया। लेकिन वो अभी भी सर्जन आंदोलन पेंशन, कर ही रहे हैं। उनकी बातों को भी सुना जाएगा। हर दिन एक महिला किसी दुष्कर्मी का शिकार हो जा रही है। बेरोजगारी भत्ता, वो घोषणा कहाँ चला गया, वो वादा कहाँ चला गया? यहाँ पर सरकार आपकी है, यहाँ पर भी सैकड़ों आदिवासी महिलाओं के साथ उस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं हो चुकी है। नमस्कार, आज हम लोग गोला में हैं और गोला के कई चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पे लोगों से बातचीत किया। यहाँ पर लोगों का क्या कहना है, उन चीज़ों को भी हम दिखाने का आपके पास प्रयास करेंगे। लेकिन वर्तमान में हम रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के पास पहुँचे हुए हैं और ममता देवी जी से हम लोग जानेंगे कि आखिर अब इस चुनाव को लेकर के आने वाले 2 महीने में जब चुनाव आएगा तो वहाँ पर ये क्या लेकर मार्केट में उतरेंगी, समाज के बीच में उतरेंगी और लोगों से क्या बोलकर वोट मांगेंगी। तो सबसे पहले राष्ट्र समर्पण पर स्वागत है ममता देवी जी। जी धन्यवाद। और हम लोग आए हुए हैं, गोला घूम रहे थे, गोला की स्थिति परिस्थिति भी हम लोगों ने देखा, यहाँ का लोगों के विचार भी जाने हम लोगों ने। तो आपकी बताइए, आपके तरफ से क्या तैयारियाँ हैं? इस बार आप चुनाव लड़ रही हैं या फिर इस बार आपके पति बजरंग महतो ही चुनाव लड़ेंगे दोबारा? देखिए, मैं तो शुरू से ही तैयारी मूड में ही रहती हूँ और हमेशा से क्षेत्र के बीच लोगों के बीच रहने का काम किया है और शुरू से लेकर के अभी तक भी मैं चुनावी मूड में ही वर्क कर रही हूँ। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, जैसा कि सभी को पता है कि मैं हमारे ऊपर सजा है और मेरे ऊपर चुनाव लड़ने पे बैन है, लेकिन मैं तैयारी में हूँ। केस हमारा लगा हुआ है हाई कोर्ट में फाइल। अगर उधर से रिलीफ मिल पाता है तो मैं चुनाव लड़ूंगी और नहीं तो फिर पार्टी जिसको टिकट देगी जिसको भी उसके टिकट लिए देगी। हम लोग हैं प्रिपेयर्ड चुनाव के रामगढ़ लिए। में इस बार अगर मान लीजिए ठीक है, आपको मिले, चाहे बजरंग जी को मिले, चाहे और भी कोई भी पार्टी को मिले, आपके तरफ से इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है, रहने वाला क्या है देखिए, रामगढ़ के लिए? मुद्दा क्या है, शुरू से हमारा एक ही मुद्दा रहा और जो हमने सपने देखे हैं हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए, एक तो शिक्षा को लेकर के है, साथ ही ये कृषि क्षेत्र हमारा है, तो यहाँ पे सिंचाई सुविधा हमारे किसान वर्ग के लोगों को मिल सके, जिसको लेकर के था। और बाकी जो जनरली जो सुविधाएं हम ग्रामीणों तक पहुँचा पाएँ, तो सारे विषयों को लेकर के है। अच्छा, शिक्षा है और रोजगार और सिंचाई और रोजगार वगैरह वो सारा चीज़। एक अभी हम लोग आ रहे थे गोला में, देखे तो गोला से मुरी जाने वाले रास्ते पर रास्ते की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री भी इसी इलाके के हैं और आप भी इसी इलाके के हैं। वो सड़क क्यों नहीं बन पाई अब तक? 3 साल, लगभग 3 साल आप भी रहे। नहीं, उस काम को लेकर के मैं यही कहूँगी कि एक तो हमारे टाइम में ही वो अनुशंसा किया गया था और काफ़ी टाइम से मैं प्रयासरत रही हूँ कि जो भी इस तरह की जर्जर सड़कें हैं उन सबको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। और इस विषय के लेकर के बीच में ही जो हमारा सजा हुआ, षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया गया, हमारी सदस्यता ली गई, कहीं ना कहीं वहाँ पे कार्य हमारा बाधित हुआ। अनुशंसा होने के बावजूद भी काम पेंडिंग रहा
अब जा कर के उसका टेंडर वगैरह सारा चीज़ हो गया है। अब बहुत जल्द वो रोड भी बन जाएगा, क्योंकि माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी से हमारी बातें हुई हैं। माननीय सीएम साहब को भी इसको संज्ञान में दिया गया है। मैं विधायक नहीं हूँ, फिर भी मैं लगातार अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों को लेकर के हमेशा माननीय मंत्रीगण से मिलते रही हूँ, तमाम अधिकारियों से मिलते रही हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी हमारे द्वारा अधूरे कार्य हैं वो सारे कार्य पूरे किए जाएं। ठीक है, मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन सरकार तो हमारी है और काम भी होगा। रामगढ़ में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, नाम है JKLM, जिसे JBKSS से JKLM बना। जयराम महतो की पार्टी है। जयराम महतो की पार्टी को आप कैसे देखते हैं, उनके मुद्दों को कैसे देखते हैं? रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को लेकर के जो वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो सही है या गलत है? देखिए, हम गलत नहीं कह सकते हैं, सही बात है। कोई भी लोग राजनीति में आते हैं या समाज सेवा के भाव से आते हैं, तो कोई ना कोई हर किसी का एक मुद्दा होता है। बिल्कुल। नई पार्टी भी आई, वो भी अपना कई सारा मुद्दा लेकर के आया। कुछ मुद्दे अच्छे थे जिसका समर्थन सरकार ने भी किया है, कुछ मुद्दे सही नहीं थे जिसका सरकार ने विरोध भी किया है। बिल्कुल। तो इस तरह के मुद्दे लेकर के अगर कोई लोग आ रहा है और जनहित में है तो उसका स्वागत हम भी करते हैं। और नई पार्टी है, आए हैं सेवा भाव से काम करें, हम यही कहना चाहेंगे उनके बारे में। लेकिन आपके वो अब विपक्ष में भी हैं, वो अब आ रहे हैं चुनाव लड़ने, और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा माहौल दिखता है, तो एक तरह से आपको वो खतरा दिख रहे हैं आपकी विधायकी के लिए, या आपके पार्टी के लिए खतरा है या नहीं? नहीं, मुझे तो ऐसा फील नहीं होता है कि वो मेरे लिए खतरा है, क्योंकि मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि आज तक कभी भी मुझे लेकर के उन्होंने कोई कभी गलत स्टेटमेंट तक नहीं दिया। यहाँ तक कि जब बाई इलेक्शन हुआ मेरे जेल जाने के बाद, तो उन्होंने कोई टिप्पणी भी हमारे लिए नहीं किया, जबकि उनका एक साइड से सपोर्ट जो उन्होंने मीडिया में आकर के भी किया, और ना ही वहाँ पर अपने किसी कैंडिडेट को उतारा। तो मैं उनको गलत नहीं कहती हूँ, वहाँ तो मैंने देखा कि वो मुझे सपोर्ट किए हैं। तो क्या ऐसा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो वाली कहानी तो नहीं है? क्योंकि ऐसी बात नहीं है, मेरा ये कहना है कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो क्योंकि वो आप पे आगे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आप उन पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो आते हैं राजनीति में, अगर वो विधायक भी बनते हैं, तो हम तो कहेंगे कि भाई कि आप सरकार में शामिल हो जाइए। इंडिया अलायंस की सरकार है, आप यहाँ शामिल हो जाइए। सत्ता में आकर के जो काम करने का मज़ा है, और जो संविधान के अधिकार को लेकर के और संविधान में जो नियमावली है उसके आधार पे अगर काम कर पाइएगा तो जनहित में काम होता है, तो वो एक फ़ायदा आपको मिलेगा। तो हम तो वेलकम करेंगे कि इंडिया अलायंस में आ जाए। पिछले 5 साल आप लोगों की सरकार रही, आपके गठबंधन की राज्य में, उसमें उसके किन कामों को लेकर के आप समाज के बीच में जाइएगा कि आपने ये वादा किया, इसे पूरा किया? कौन से काम ऐसे? कई सारे काम है, यहाँ कोई काम ऐसा नहीं बचा है जो हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने नहीं किया। आज अगर हम कहें तो यहाँ पर जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का बात था, हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। हम अपनी अगर रामगढ़ की ही बात करें तो हमने रामगढ़ में जो डिमांड किया कि भाई गोला में डिग्री कॉलेज का निर्माण होना चाहिए, वो निर्माण कार्य अभी हमारे तरफ से चल रहा है, सरकार की तरफ से। दूसरा, आदिवासी छात्रावास रामगढ़ के लिए मैंने डिमांड किया, आदिवासी छात्रावास आपका बन करके वहाँ खड़ा हो गया है। हमारा गोला का SS+2 हाई स्कूल है, वहाँ पर 20 कमरे का रूम बन करके तैयार हो गया है। साथ ही साथ जितने भी स्कूल हैं राज्य स्तर पे, सभी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई। साथ ही बच्चियां जो वहाँ पढ़ रही हैं उनको क्या क्या सुविधाएं वहाँ दी जा सके, उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकें कि जो बड़े बड़े इस तरह के बीजेपी गवर्नमेंट में कई सारे पुल पुलिया बने थे, आज कहीं ना कहीं वो लोग बनते साथ ध्वस्त हो जा रहे थे।
जिसको लेकर के हमारी सरकार के तरफ से बड़े बड़े पुल, रोड, रोजगार के लिए काम किया गया। सबसे बड़ा चीज़, कई सारे यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं जिसके लिए कभी भी बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई उन्होंने एक घोषणा किया और कैबिनेट में भी इसको लाया कि 75% यहाँ के लोकल लोग सभी प्लांट में काम करेंगे और ये प्रायोरिटी के हिसाब से होगा। अच्छा। तो इस तरह से सरकार की तरफ से जो कहा गया कि 75% लोगों को, लोकल लोगों को रखा जाए, ये काम भी हो रहा है। दूसरी तरफ से आपका चौकीदार का नियुक्ति कभी नहीं हुआ था, जो कि चौकीदार का नियुक्ति हमारे रामगढ़ में किया गया, जो कभी नहीं होता था। अच्छा। और यहाँ पे सहायक शिक्षक का दर्जा हमारे पारा शिक्षकों को दिया गया। लेकिन वो अभी भी आंदोलन कर ही रहे हैं। उनकी बातों को भी सुना जाएगा। सर्जन पेंशन योजना के तहत सभी बड़े बुजुर्गों को जोड़ा गया। यहाँ पर जो बच्चियाँ हमारी पढ़ाई करती थी उनको सरकार पढ़ाई करने के लिए, उनको 9, 10, 11 के लिए उनको राशि भी सरकार मुहैया कराई। साथ ही साथ मैया समान योजना के तहत यहाँ पर पहले 21 से 49 साल की महिला बहनों को राशि दी जा रही थी, 1-1 हज़ार की समान राशि। अब उसको घटा करके 18 वर्ष से 49 वर्ष तक कर दिया गया, जो इसकी सुविधा पूरी तरीके से हमारी महिला बहनों को मिल रहा है। जैसलपीएस में इतने सारे फंड दे करके, प्लस ब्रांड जैसी योजनाओं को दे करके आज महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। पुरानी पेंशन योजना को लाई है। इस तरह अनगिनत कार्य हैं जो हमारी सरकार के द्वारा किया गया। हम तो ये कहेंगे कि सरकार जब बनी तो कई विकट परिस्थितियाँ उस समय खड़ी थी। जैसी सरकार बनी, 1 साल ही गुजरा होगा मुश्किल से कि कोविड काल झेलना पड़ा पूरे देश को। पूरे देश उस विकट परिस्थिति में भी सरकार ने खड़ी होने का काम किया और सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा अगर मदद पहुंचाया गया तो हमारे झारखंड सरकार के माध्यम से पहुंचाया गया है। हर उस पीड़ित परिवार को, जिसको देखने वाला उस समय कोई नहीं था, हमारी झारखंड ही थी जो पहली बार हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठा करके, हवाई जहाज में बैठा करके झारखंड सरकार अपने घर तक उनको पहुंचाने का काम। तो इस तरह के कई सारे काम हमारे झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। 3 मुद्दे पूछेंगे। एक तो सबसे पहला बात था कि जो महिलाओं पे जो अत्याचार झारखंड में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, हर दिन एक महिला किसी दुष्कर्मी का शिकार हो जा रही है, कहीं हत्या का शिकार हो रही है। तो इन विषयों पर आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी कुछ कानून में या कानूनी व्यवस्था, कानूनी रूप से सरकार शायद सशक्त नहीं हो पाई, या उनकी पकड़ अधिकारियों में कम रह गई, या कुछ कमी रहनी थी जिसको दूर करना चाहिए? देखिए, इसके लिए भी कानून बनाई गई है और इस पे काम भी हो रहा है। कई सारे इशूज सामने आए हैं। कहीं भी इस तरह की अगर घटनाएं घटी हैं तो हम देख सकते हैं कि सरकार ने उस पर एक्शन भी लिया है और जिन लोगों ने इस तरह का गलत काम किया है उन पर कार्रवाई भी हुई है। ये दिखा है और कार्रवाई भी हुई है। जहाँ तक बात है कि भाई कानून बनाने की, तो मुझे लगता है इसकी कानून भी बनी हुई है और कानून का अनुपालन सही ढंग से नहीं, सरकार भी इस पे काम कर रही है और कानून का अनुपालन भी हो रहा है, तभी तो जाकर के मुजरिमों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ऐसा है तो क्या अपराधियों में डर नहीं बैठ रहा है? नहीं, अपराधियों में भी डर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो निडरता के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी लोग इस तरह का गलत कर रहा है या आपराधिक कार्यों को अंजाम दे रहा है तो आप लोग भी इस चीज़ को संज्ञान में दें ताकि सरकार उस पर एक्शन ले सके। चलिए, बहुत सारे मुद्दे थे, एक मुद्दा आखिरी में पूछेंगे। बेरोजगारों पर कहा गया था कि जब जो भी ग्रेजुएट बेरोजगार होंगे, स्टूडेंट जो हैं उनके लिए आप गुरु क्रेडिट योजना और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार होंगे उन्हें 5,000 रुपया जो ग्रेजुएट होंगे और जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उन्हें 7,000 रुपया। आज आजसू के ओर तरफ से, मतलब एनडीए गठबंधन की ओर से सारे लोग बायोडाटा जमा कर रहे हैं कि भाई हम लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आखिर क्यों नहीं आप हम लोगों को भत्ता दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता? वो घोषणा कहाँ चला गया, वो वादा कहाँ चला गया? ठीक है, सरकार इस पर भी काम कर रही है। हम तो भाई विपक्षियों से ये पूछेंगे
कि आप लोगों ने भी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो तो आप अपना दे नहीं रहे हैं और यहाँ पे सरकार पे आप लालछन लगा रहे हैं। भाई जब सरकार बनी उस समय तो सारा खजाना ही आप लोगों ने खाली कर दिया। सरकार ने भी 5 लाख की आप लोगों ने तो पूरा खजाना ही खाली कर दिया था और आप बोल रहे हैं कि भाई सरकार ने ये चीज नहीं दिया, वो चीज नहीं दिया। भाई आप भी तो अपना मैनिफेस्टो देखिए, आपके तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह के गए कि भाई हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तक आपने नहीं दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हैं, आज आपके सरकार में बेटियां आज इस तरह से प्रताड़ित हो रही हैं। मणिपुर का मामला हमारा सबसे बड़ा मामला है, वहाँ की जो घटनाएं हैं आज भी झकझोर करके रख देती हैं हम जैसी महिलाओं को, हम जैसे बच्चियों को। और वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है और वहाँ के भी मुख्यमंत्री बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज बंगाल की अगर हम घटना कह ले, कलकत्ता के जो मामला है वहाँ पर जो वो डॉक्टर हमारी बच्ची के साथ इस तरह से मामला हुआ, आज भी वहाँ पर सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है, उस विषय पे कुछ नहीं बोल रही है, उस सब पे भी उनको एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं हैं जो सेंट्रल को भी सोचने की आवश्यकता है। केंद्र में तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, अगर वो चाहेंगे कि कड़ाई से एक्शन होनी चाहिए तो होनी चाहिए। जिस तरह से आप घूमते हैं कि भाई हर घर झंडा लगाओ अभियान, झंडा सब लोग लगाते हैं, अगर आप कह दें कि भाई इस तरह की अगर घटनाएं घट रही हैं तो क्विक एक्शन होना चाहिए। आप ऐलान कीजिए ना कि सजाए मौत होनी चाहिए वैसे लोगों को, अगर नहीं होगी तो आप एक्शन लीजिए, आप क्यों नहीं लेते हैं? तो इस तरह की बातें हैं। आप देखिए बंगाल में जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, उनका जो एक स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा कि उन्होंने ये घोषणा की कि अगर इस तरह का कोई मामला आता है, महिलाओं के साथ बलात्कार ये सब का मामला, तो उनको सजाए मौत होनी चाहिए जो भी इस तरह का काम करता है। लेकिन संसद में उन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। इस चीज़ को वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। अगर मोदी जी चाहते तो उसको भी बोल देते कि भाई ठीक है ये कानून को लागू कर दिया जाए, लेकिन वो तो नहीं चाह रहे हैं इस तरह का मामला। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही लोग हैं जो इस तरह के मामलाओं को अंजाम देते हैं, या वो आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ का मामला हो, या आदिवासी लड़कों के ऊपर पेशाब करने का मामला हो, या तो फिर आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला हो, या मणिपुर में भी अगर घटना घटी है तो वो बीजेपी के ही लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। उन सब पे बीजेपी, उनके प्रधानमंत्री, उनके मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और हम तो ये कहेंगे कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जिसके वजह से अपने कई ऐसे बड़े चेहरे को आज झारखंड में वो घुमाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डर उनको ये सता रहा है कि फिर से हमारा झारखंड माननीय मुख्यमंत्री और इंडिया अलायंस के खाते में ना चले जाए, जिसकी वजह से उनको डर सता रहा है और बड़े बड़े चेहरे को वो प्रमोट कर रहे हैं झारखंड में। आप, मेरे पास यहाँ पर एनडीए का कोई उम्मीदवार नहीं है जो आपके बातों का जवाब दे सकता है, या कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक सवाल उनके तरफ से कई बार पूछे गए हैं, वो मैं आप तक पहुँचा दे रहा हूँ। सवाल ये है कि मामला मणिपुर का है, मणिपुर में भाजपा नहीं कर रही है, गलत कर रही है। मैं भी मानता हूँ ये गलत है, उनको कुछ करना चाहिए। यहाँ पर सरकार आपकी है, यहाँ पर भी सैकड़ों आदिवासी महिलाओं के साथ उस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं हो चुकी है। चाहे दुमका का मामला ले लीजिए, वहाँ पर पे तो मुख्यमंत्री जी के भाई ही विधायक हैं, चाहे साहिबगंज का मामला ले लीजिए, खुद मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ पर बरेट में। ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर आदिवासियों के साथ, नॉन आदिवासियों के साथ, आम जनता के साथ, आम महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हुई है। खैर, मैं आपसे इस पर आप क्या जवाब देंगे, या इस पर आपका क्या कहना होगा? ये झारखंड का विषय है। झारखंड में कहीं भी अगर इस तरह की घटना घटी है तो आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि वहाँ पे या तो हमारे सरकार के कोई प्रतिनिधि ने जा करके मिला है, या माननीय मंत्री हो, या माननीय विधायक हो, या खुद हमारा सरकार जरूर उस पीड़ित परिवार को पूछने गया है। अच्छा। और जिन्होंने भी इस तरह की घिनौनी हरकत की है और इस घटना को अंजाम दिया है, वैसे लोग आज सलाखों के पीछे भी हैं। लेकिन आप उन लोगों से ये सवाल पूछिए, बीजेपी के लोगों से, कि मणिपुर वो लोग कितने बार गए? भ्रमण पूरी देश के कर रहे हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि भी उनका पूछने नहीं गया, वो आदिवासी हमारी बहनों से, कि भाई आपके साथ ऐसा घटना घटा है, आपको किसने सुरक्षित रखा, आपको कौन पूछ रहा है और नहीं पूछ रहा है। ना मोदी जी गए, ना उनके मुख्यमंत्री गए, और ना ही कोई उनके प्रतिनिधि लोग जा रहे हैं। तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो आपने देखा, रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी जी हैं,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए आपने समय दिया और पूरी बात इन्होंने बड़े बेबाकी ढंग से सारे जवाब देते हैं, पहले भी देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। फायर ब्रांड लेडी के रूप में ये जानी जाती है इस क्षेत्र में। अब हम लोग फिर किसी और मोड़ पर किसी और लोगों के साथ मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप।